तो एक बार 90 के दौर में शायद राइट्स के बीच में एक महिला और एक बच्चा, उनको अस्पताल जाने की जरूरत पे, बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है, अब कैसे जाएं? वो आदमी अपने ऑटो स्टार्ट किया, ऑटो में दोनों को बैठा करके अस्पताल छोड़ करके आया। ये बात उस समय तो चली थी। मुंबई में संघ के एक पदाधिकारी, उनको कुछ मेडिकल जो है प्रॉब्लम थी, कुछ चाहते थे कि इलाज के लिए जो है कुछ हो जाए। देवेंद्र फडणवीस को जानते हैं, मिले, उन्होंने आश्वासन दिया, नहीं हुआ। थाने में शिंदे का एक आदमी जो उनको जानता था, उसको पता चला, उसने फोन किया, 24 घंटे में काम हो गया। तो देखिए, पद होने से सिर्फ काम नहीं होता, वो टेंडेंसी होनी चाहिए। थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, नायब सैनी के बारे में बताते हैं। हमको एक सज्जन ने बताया ये चुनाव के दौरान कि वो 12 बजे 1 बजे रात तक जो है लोगों से मिलते थे। एक दिन रात में पूछा अपने पीए से कि कोई बचा है? बोला 2 लड़के बैठे हैं। बोले भेज दो। 12:45 बज रहा था, भेज दिया। तो आए दोनों जाट। तो पूछा बताओ क्या काम है? दोनों ने कहा मुझे कोई काम नहीं है। हम सुनते थे गांव में कि आप रात में 12 बजे 1 बजे भी मिल लेते टेस्ट करने आए थे कि मिलते हैं कि नहीं। आप जाके बताएंगे कि मिलते हैं। हाँ, नहीं तो इस मामले में एकनाथ शिंदे की छवि जबरदस्त है। हर कोई उनको जानने वाला जो है व्यक्ति वो ये कहता है कि लोगों के तो किसी भी वक्त काम आने के लिए वो आदमी तैयार खड़ा रहता है। अच्छा, नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस छठी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इनके सामने एक प्रफुल्ल गुदड़े पाटिल है। तो बस यही है कि इनके सामने एक मराठा को लड़ा दिया गया, इसके अलावा और इसमें कोई बहुत इंटरेस्टिंग बात नहीं है। लेकिन फिर भी मतलब वो जिस शहर से मेयर रहे, वहां से वो मुख्यमंत्री तक का सफर, और उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनना भी स्वीकार करा। तो मेरे ख्याल से राजनीतिक करियर के हिसाब से एक सीखने जैसा है वो। अरे ये बहुत लोग बात करते हैं, शायद हमारे प्रोग्राम में बात हुई कि भाई इस बार बीजेपी किसी मराठा को ही बनाएगी या अब मराठा ही बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, और देवेंद्र फडणवीस के सामने ये एक चैलेंज है कि वो ब्राह्मण। और मुझे लगता है कि ये कहा जा सकता है सौरभ, मतलब एकदम से इन्फॉर्मेशन ये नहीं है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग अभी तक मिल रही है उसके हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि मराठा सीएम नहीं होगा। इस बार के इलेक्शन में आप तो पहले एकनाथ शिंदे को पहले आउट कर रहे हो। नहीं, उस रूप में क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में जैसे हरियाणा में गैर जाट वोट पे बीजेपी डिपेंडेंट कर रही थी, ओबीसी वोट पे पूरी तरह से निर्भर कर रही है। और अगर आप पूरे चुनाव को ओबीसी केंद्रित कर रहे हैं और उस मराठा के खिलाफ ओबीसी केंद्रित कर रहे हैं, वो जो ओबीसी की एकजुटता है बीजेपी गठबंधन के साथ, वो इस लिहाज से है कि मराठा में कुछ पॉकेट्स बहुत एग्रेसिव हो गए बीजेपी के खिलाफ, तो वहां पर रिएक्शन के तौर पर यह सामने आ रहा है। तो अब उधर से कोई सरप्राइज के तौर पे किसी मराठा को आप सीएम बना दिए, वैसी बाइनरी है, लेकिन जैसी हरियाणा में थी जाट वर्सेस नॉन जाट, उस एक्सट्रीम नहीं था, लेकिन है हाल के दिनों में काफी आया मराठवाड़ा और वेस्टर्न महाराष्ट्र। और बीजेपी को अगर जीतना है, बीजेपी गठबंधन को, तो ऐसी बाइनरी के आधार पर ही वो जीत पाएगी। और मेरे ख्याल से 300-350 ओबीसी जातियां हैं वहां पर। लेकिन क्या इस ऐसा कोई अंडरलाइंग प्रचार भी होगा या हो रहा है? उसी तरह से छोटी छोटी मंडलियाँ, छोटी छोटी बैठक, जैसे हाल के दिनों में पिछले 6 महीने में अगर आप उठा के देखें, महाराष्ट्र सरकार के बहुत सारे विकास योजनाओं के लोकार्पण, जैसे किसी एयरपोर्ट का नाम पूछिए किसके आधार पर रखा गया, कहीं कोई स्कूल खोला गया, कहीं कुछ किया गया। हर एक जातियों के जो छोटे छोटे नायक हो सकते हैं, छोटी छोटी जातियों के बड़े नायक, छोटे नायक नहीं, बड़े नायक छोटी जातियों के, उन सब के लिए कुछ ना कुछ करके मैसेजिंग की गई है। हाँ, मैसेजिंग की गई है। मानी छोटी 10 लाख की है, 5 लाख की है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ किया गया है ओबीसी के भीतर।